आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। जुलाई का महीना और अब तो आखिर के दिन चल रहे हैं। जुलाई के इस महीने में सैलाब का सितम देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है। कुछ आज खास तस्वीरें आपके सामने रखेंगे जो जगह जगह हो रही बर्बादी, तबाही और लोगों की सिरदर्दी को बता रही हैं। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन जगह जगह जो आफत है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करें हिमाचल से। हिमाचल के सिरमौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कमराऊ के पास में फिर से लैंडस्लाइड की खबर है। यहां पर एनएच हियोना के पास में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटा और फिर नेशनल हाईवे पर आ गिरा। यानी कि लैंडस्लाइड ऐसा हुआ जिससे आसपास के जो लोग गुजर रहे थे वो भी दहशत में आ गए। इसी की वजह से सड़क मार्ग पर ट्रैफिक रुक गया और लंबा जाम यहां पर लग गया है। लैंडस्लाइड आधी रात लगभग 1 बजे के करीब हुआ। सड़कें वहां पर बंद हो गई हैं। निजी और सरकारी बसों समेत तमाम जो निजी गाड़ियां थी उनके पहिए जैसे कि तैसे थम गए हैं, क्योंकि अब आगे आने के लिए रास्ता है नहीं। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान यहां नकदी, फल और सब्जी उत्पादकों को हो रहा है, जिनका रोजाना का काम है। यहां शिलाई और कमरऊ के पास में रास्ता बंद होने की वजह से फलों और सब्जियों की ढुलाई भी रुक गई है, जिसकी वजह से वहां पर 24 घंटे बीत जाने के बावजूद यातायात बहाल नहीं हो पाया है। तस्वीरें भी आप देखिए कि मुश्किल कैसी है, लोग जहां तहां फंस गए हैं। ऐसे में यहां पर लैंडस्लाइड होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल के सिरमौर से ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर स्थानीय लोगों को भी परेशानी, जो लोग घूमने के लिए गए थे वो भी परेशानियों में घिरे हुए नजर आए। यहां परेशानी बड़ी थी जिस तस्वीर से हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हुए पूरे देश में जो बारिश का हाल है, यानी कि बारिश की वजह से जो हाल बेहाल हो गया है, आप वो तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर का आलम ऐसा है कि थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। ये तस्वीर दिल्ली एनसीआर की। उधर वाराणसी में घाटों पर जो पानी बढ़ा है उससे घाट डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में भी तेज बारिश है और मुंबई का हाल जरा सी बारिश में क्या होता है ये देखकर समझा जा सकता है। और इसी तरीके से इस बारिश में आफत लोगों के बीच में आ गई है। असम में भी ऐसा ही हुआ। बारिश हुई, बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश से निकले कैसे। खास तौर से कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर थोड़ी सी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का जाम कह लीजिए या फिर मुंबई की हालत कह लीजिए। जरा सी बारिश और मुंबई डूबी हुई नजर आती है। उधर जम्मू कश्मीर, जहां पर उधमपुर और राजौरी का हाल भी कुछ ऐसा ही दिखा। खास तौर से यहां पहाड़ी हिस्सों में परेशानी उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है जो पहाड़ी हिस्सों में घूमने के लिए जाते हैं, गर्मियों के दिनों में एंजॉय करने के लिए जाते हैं। लेकिन गर्मी के साथ साथ बरसात भी है और ये बरसात कई जगह लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रही है। पहाड़ी हिस्सों में दिक्कत इसलिए भी क्योंकि लैंडस्लाइड हो जाती है, अचानक से सड़कें बंद हो जाती हैं, पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ जाता है। कई बार तो ये जानलेवा भी होता है। और यहाँ मैदानी इलाकों में आप राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार, तमाम तस्वीरें देख लीजिए जहां पर बारिश के बाद में पानी भरा हुआ है और इस पानी भरे हुए आने के बाद लोगों की दिक्कतें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली से अपडेट जान लीजिए। दिल्ली के संगम विहार में बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर लबालब भर गया, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। इस परेशानी के बाद लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इस परेशानी से निकलें। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये संगम विहार की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। जहां नजर डालिए वहीं पानी, कीचड़, सब कुछ लोगों को परेशान किए हुए। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है वो ट्रैफिक को लेकर हो जाती है, वो जल भराव को लेकर हो जाती है। हालांकि सरकार जब आम आदमी पार्टी की थी तब भी सवाल उठते थे, आज बीजेपी की है तब भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं सरकारें जरूर बदल गई, पार्टी जरूर बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो हमारी तकदीर, जो बारिश में इसी तरह से पानी में डूबी हुई नजर आती है। दिल्ली के संगम विहार में रिहायशी इलाके पानी में लबालब भरे हुए नजर आए, डूबे नजर आए। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से एक तरफ तो लोगों को राहत मिली इस गर्मी से, यानी कि गर्मी बहुत चिलचिलाती हुई थी, चुभती हुई थी, लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, बारिश हो गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है ट्रैफिक जाम की समस्या। आज सुबह जो लोग ऑफिस जाने के लिए निकले वो जहां तहां, एक तो कावड़ की वजह से जो रास्तों में डाइवर्जन होता है या फिर जो बदलाव होता है वो परेशान कर रहा था, और दूसरी तरफ ट्रैफिक की भी बड़ी परेशानी थी। खुद मैंने परेशानी झेली। तो कहीं तेज बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग भी हो गई। जगह जगह जब सड़कों पर पानी भर जाए आपको ये मालूम नहीं पड़ पाता कि कहां सड़क ठीक है, कहां गड्ढा है, और जैसे तैसे जब गाड़ियां निकलती हैं ऐसे तो खराब भी हो जाती हैं, पानी भी भर जाता है। यही वाटर लॉगिंग की जो परेशानी है वो लोगों को भी परेशान कर रही है, जिसे लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने लोगों से बातचीत भी की है। देखिए, सुनिए।
मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार दिल्ली में आज तेज बारिश होगी और सुबह के वक्त करीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद दिल्ली में तेज बारिश हुई है और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति नजर आई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के आईटीओ चौक के पास, जहां पे आपको नजर आ रहा होगा जो ट्रैफिक है धीमी गति से ट्रैफिक जाती नजर आ रही है और लगातार उसको क्लियर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगातार मुशक्कत करती नजर आ रही है। इस वक्त हम आईटीओ के पास मौजूद हैं और कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया मेरा नाम राघव गर्ग, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट आया हूँ गाजियाबाद से। ठीक है, एडवोकेट हूँ। सुबह 10 बजे का गाजियाबाद से निकला हुआ, अब जाके यहाँ पहुँचा हूँ। पूरा NH24 जाम, पूरा फ्लाईओवर जाम। मैं एलिवेटेड से आया कि मेरे को जाम नहीं मिलेगा, उसके बाद यहाँ से पूरा जाम कावड़ियों ने अंत का जाम लगा रखा है। बारिश ने सोने पे सुहागा कर दिया। भैया मेरे को एलिवेटेड से उतरते ही आनंद विहार वाले कट पे जाम मिला, वहाँ से उसके बाद यहाँ तक सारा जाम था। प्रीत विहार की रेड लाइट पे जाम, निर्माण विहार की रेड लाइट से पहले पूरा जाम, और यहाँ से आईटीओ पूरा ब्लॉक। क्या भैया आप लगातार ऑटो चलाते, जाम की स्थिति बनी हुई है? जाम बहुत आज बड़ी है, आज बहुत जाम है। बहुत जाम है आज। तो क्या अब इसके बाद जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं आप वहाँ जाम मिला आप लोग को? हाँ, कारण क्या है? तो बरसात के कारण। बरसात के कारण। तो स्वाभाविक सी बात है, बारिश एक वजह है जिसकी वजह से जाम होता नजर आ रहा है। इस वक्त आईटीओ की जगह है और देखिए लगातार धीरे धीरे ट्रैफिक खुल रहा है। और पीछे एक बार कहूँगा कैमरामैन से पीछे तस्वीर जरूर दिखाएं एक बार कि किस तरह से जो जाम की स्थिति है। सर कुछ आप ट्रैवल कर रहे हैं, जाम आपको मिला अभी? नहीं सर, अभी तक नहीं मिला। अभी नहीं मिला आपको, ठीक है। तो कुछ लोगों को जाम मिला, शॉर्ट ट्रैवल करके इसलिए जाम नहीं मिला, लेकिन अमूमन लंबा एक जाम जो है बारिश की वजह से होता है। और सबसे ज़्यादा स्थिति अगर बात करूँ तो जो नोएडा से दिल्ली की तरफ ट्रैफिक आता है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण जो होता है गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव की तरफ NH में जो है जाम वो लगातार जारी है। कैमरामैन मनीष के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। दिल्ली में ट्रैफिक से लोगों को परेशान होना पड़ा। गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि मौसम अच्छा हो गया, लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से लोग बारिश के मौसम का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके में सड़कों पर पानी भर गया। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने मौके का जायजा लिया। वहां लोग किस तरह की परेशानी उठा रहे हैं और मौसम को एंजॉय न करके इन परेशानियों में कैसे घिरे हैं, रिपोर्ट देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम ने मौसम जो सुहाना हुआ है लोगों को परेशान करने का काम कर दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं सड़क पे पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। हालांकि मानसून से पहले नालों की सफाई करने के लिए निगम के पास में करोड़ों रुपए का बजट आता है, लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है कहना मुश्किल है। तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से थोड़ी देर की बारिश में ही सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट पहले से जारी कर दिया था, जिसके बाद में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश लगातार हो रही है। हालांकि कांवड़ियों को भी इसमें काफी राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि उन्हें चलने में परेशानी होती है धूप में। गाजियाबाद के गोविंदपुरम की ये तस्वीर आपने देखी। गाजियाबाद जहां पर सुबह से ही बारिश का दौर चलता हुआ दिखा, जिस वजह से लोगों को और खासतौर पर कावड़ यात्रियों को भीषण गर्मी से जरूर और उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली। लेकिन इसको लेकर जिस तरह की परेशानी सड़कों पर है, पानी भरा हुआ है, वो तस्वीर भी ये बताती है कि जो नगर निगम के दावे हैं, जो शासन प्रशासन बातें करता है, वो दावे हवाई साबित होते हैं। अब गाजियाबाद में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। न्यूज इंडिया संवाददाता कपिल मेहरा ने मौके पर जाकर अब जायजा लिया। बारिश के बाद आफत कितनी है और राहत कितनी है, रिपोर्ट देखिए। बारिश आ चुकी है। कल सावन की शिवरात्रि का महाजल गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर में चढ़ना है। आप देख सकते हैं रिमझिम जो झड़ी है बारिश की वो सुबह से ही लग रही है। इसी बीच जो कावड़िए हैं, पुलिस प्रशासन है, वो अपने लगे हुए हैं। कुछ कावड़िए मेरे साथ देख सकते हैं आप जा रहे। भोले, कल शिवरात्रि है और आज महादेव ने अपने दर्शन आज ही दे दिए भैया। कितना सुकून मिला है, गर्मी बहुत सुकून है। जिस दिन से जल उठाया पूरे रास्ता सुकून ही सुकून है। आज बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा ठंडा, कितनी राहत है? बहुत राहत है। जी, वो कावड़िए का जो बता रहे हैं कि गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि ये 250-300 किलोमीटर का सफर पैदल करके आते हैं। आखिरकार सिर्फ मानसून की बारिश ने कहीं ना कहीं इन कावड़ियों को, भोलों को राहत दी है। लेकिन इसके बाद एक समस्या गाजियाबाद में जो हमेशा उत्पन्न हो जाती है, वो होती है वाटर लॉगिंग सिस्टम की। कावड़ का मेला इस टाइम पीक पर है, अपने चरम पर चल रहा है।
और साथ ही सुबह से बारिश हो रही है। शहर में जगह जगह अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति अभी भी बन चुकी है। जहां निगम पानी निकासी के दावे तो कर रहा है, लेकिन अभी भी पानी हर जगह भरा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो ढलान का एरिया है, थोड़ा पानी यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ क्योंकि कावड़ का क्षेत्र है, थोड़ी यहाँ व्यवस्था बनाई हुई है। इसके अलावा राजनगर क्षेत्र, गोविंदपुरम, लालकुआ क्षेत्र, विजयनगर की बात करते हैं, वहाँ जल भराव की खबरें अभी भी आ रही हैं। न्यूज इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल माना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पिछले कुछ दिन से हो रही तेज बारिश के बाद गंगा नदी में उफान दिखा। नदी का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट पूरी तरह से पानी में डूब गया। प्रशासन ने लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जगह जगह जो वाराणसी में घाट हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में नमो घाट भी पूरी तरह से जलमग्न नजर आया और अगर कोई लोग नजदीक जाते हैं या पांव फिसल जाता है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए लोगों को कहा गया कि दूर रहें, संभल कर रहें। नमो घाट और बाकी घाट से लोगों को दूरी रखने के लिए कहा गया है, चेतावनी दी गई है क्योंकि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब बारिश लगातार हो रही है, इस बारिश के रुकने के अभी आसार नहीं। मौसम विभाग कह रहा है, चेतावनी दे रहा है, कहीं ऑरेंज अलर्ट, कहीं येलो अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट भी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी राज्य, अलग अलग हिस्सों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। फिलहाल ये वाराणसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नमो घाट पर पानी लबालब भरा है। देखिए कैसे बैरिकेड्स भी लगा दिए हैं, यानी कि यहां इससे आगे जाने पर लोगों को पाबंदी है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और ये तस्वीर आप देखिए, ये यूपी के रायबरेली की तस्वीरें हैं। स्कूल के ये बच्चे हैं, स्कूल के ये बच्चे जो इस बारिश के पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हैं। इसी बारिश के पानी से होकर वो स्कूल जा रहे हैं। अब ऐसे में समझिए कि रायबरेली, जहां पर स्कूल के रास्ते में पानी है, अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चों के पास फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन हाँ, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक और साथ ही साथ संबंधित विभाग तक इसलिए पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि छोटे मासूम बच्चे हैं, स्कूल जाना इनका अधिकार है, पढ़ना इनका अधिकार है। लेकिन ऐसे में रास्ते अगर साफ होते तो बेहतरी के साथ जाते। पानी बारिश के बाद भर तो गया, लेकिन पानी की निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पर था नहीं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें भी इस पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है। सैलाब के आगे सब कुछ बेबस है, हर कोई परेशान नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। स्कूल ड्रेस में ये बच्चे हैं और ये स्कूल जाते हुए इसी पानी के बीच में नजर आए। उधर हरियाणा के भिवानी में बरसात के बाद में जगह जगह जलभराव हो गया, हालात बिगड़ते हुए नजर आए। गांव, गलियां, घर सब कुछ जलमग्न है, यानी कि पानी में डूबा हुआ है। घर में पानी घुसने की वजह से लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, घर के अंदर कितना ज्यादा पानी है। अब ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा कि घर में रहें तो रहें कैसे। यहाँ रहना भी आफत है, बाहर जाना भी आफत है। मजबूरन किसी दूसरे के यहाँ पर आसरा लोगों को लेना पड़ रहा है, वो भी तब तक जब तक इनके घर के पानी के निकालने का कोई इंतजाम ना हो या फिर पानी खुद से निकल ना जाए। बावजूद इसके उनके घर में रखा हुआ जो काफी सामान है वो भी पानी में डूबा हुआ है। प्रशासन लाख दावे करता है, सभी दावे हवाई साबित होते हैं। अनाज तक लोगों का पानी में डूब गया है, उनका अनाज खराब भी हो गया है। लोगों ने अपने पशु भी ऊंचाई वाली जगह पर बांध रखे हैं। ऑप्शन नहीं है ना, कुछ मवेशी हैं वो पानी में कहीं डूब ना जाए, नुकसान ना हो जाए, तो उन्हें ऊंचाई वाले जगह पर ले जाकर बांध दिया गया। लोग जो अपने घरों में हैं, जिनका ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरी तरह पानी में लबालब है। अगर फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन है तो पहली मंजिल पर जा रहे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट फ्लोर का ऑप्शन नहीं है तो फिर यह है कि अपना घर खाली करिए और दूसरे घरों में जाकर आसरा ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पानी घर के अंदर, घर के बाहर भरा है, ये कुछ घंटों में या कुछ दिन में नहीं निकलने वाला। ये पानी ऑटोमेटिकली ही खुद से निकलेगा, या तो प्रशासन अगर कोशिश करे तो कुछ राहत लोगों को मिल सकती है, जिसके आसार अभी तो कुछ है नहीं। लोगों ने यहाँ खुद ही बर्तन ले लेकर पानी घर से निकालने की कोशिश भी की, यानी कि इसमें भी मशक्कत करते हुए लोग नजर आए। आगे बढ़ते हुए अब राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के अजमेर में मानसून की मूसलाधार बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। 2 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है, जिससे हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग तो ये भी कह रहे हैं ऐसी भयंकर बारिश हमने देखी नहीं थी। भारी बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं और कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां पर पानी भर गया है।
जो प्रभावित इलाके हैं, यानी कि जहां पर बारिश का सबसे ज्यादा असर है, वहां ये कहा जा रहा है कि इंतजाम होंगे। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव की कोशिश की जा रही है, जो कि कहा जा रहा है। अब असल तौर पर अगर होती कोशिश तो ये हालात नहीं होते। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें भी हैं। कुछ शेल्टर होम बना दिए गए हैं, कुछ ऐसे कैंप्स बना दिए गए हैं जहां लोगों को ले जाया जाए। मौसम विभाग ने अजमेर में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, यानी पिछले 2 दिन से जो अजमेर में बारिश हुई है, जिसमें लोग बह गए, गाड़ियां बह गई, बाइक्स बह गई, वो अभी लोगों को दूर दूर तक राहत नहीं दे रही है। 2 दिन में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। लोग घरों से बाहर आ गए हैं। ये सड़कों का हाल आप देखिए। इसी में कुछ बच्चों ने तो सोचा कि चले एंजॉय कर लें। यहाँ बच्चे अपने बाथ टब को ले गए, यानी कि एक नाव बनाकर वहां एंजॉय करते हुए नजर आए। लोग कह रहे हैं कि दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए थे प्रशासन की तरफ से, लेकिन असल में जो इंतजाम है वो कुछ नहीं है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगली तस्वीरें मुंबई से, जहां पर भारी बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ है। लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मुंबई का यह हाल सबसे जल्दी होता है। थोड़ी सी बारिश हो, पानी भर जाता है, लोगों को आने जाने का रास्ता कुछ मिलता नहीं। मुंबई से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोग बेबस हैं, परेशान हैं। इस भारी बारिश के आगे लोग एकदम कह सकते हैं कि हेल्पलेस फील कर रहे हैं। जगह जगह पानी भर गया है। महाराष्ट्र के मुंबई से तस्वीर सामने आई है। चाहे सरकार हो, बीएमसी हो, हर किसी के दावे हवाई साबित होते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी में पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसी पानी से होकर लोग गुजर रहे हैं। मुंबई में तो वैसे भी ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बारिश होने के बाद ये समस्या और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में लोग जहाँ तहाँ राहत की उम्मीद कर रहे हैं और पानी निकासी का इंतजार भी। आगे बढ़ते हुए देश के सबसे स्वच्छ शहर, साफ शहर इंदौर की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, जहां तेज बारिश के बाद में सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गईं। वहीं सड़क पर बने हुए गड्ढे में एक कार भी फंसी हुई नजर आई। ये तस्वीर आप देखिए। ये देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर इंदौर, जहां पर बारिश के बाद पानी जहां तहां फंस गया। वहीं क्योंकि सड़क पर जब गड्ढे होते हैं पानी में दिखता नहीं, और वहीं पर ये गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंसी ऐसी कि फिर निकल नहीं पाई। और ये तस्वीरें अब बता भी रही हैं कि इंदौर में भी हालात कुछ अलग नहीं है। जहां बाकी जगह परेशानी की तस्वीरें हैं, तो मध्य प्रदेश का इंदौर भी इससे अछूता नहीं रहा। और सड़क पर जितना पानी भरा है, अब देखिए आधी तो गाड़ी डूबी हुई है। गड्ढा था, इस वजह से गाड़ी आगे निकल नहीं पाई। लोगों को इसी तरह की परेशानी इंदौर में भी झेलनी पड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ने आफत ला दी है। ओडिशा के मयूरभंज में तेज बारिश हुई, जिससे कि शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है, यानी कि ओडिशा में भी जिस तरीके से बारिश हो रही है, मौसम विभाग ये कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बारिश तेज होगी। और इस बारिश में जहां पहले से ही हालात खराब हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को बाहर जाने में परेशानी हो रही है, मौसम विभाग कह रहा है बारिश अभी होगी। ओडिशा के मयूरभंज से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और आगे ये बारिश ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है, यानी कि जो आफत है वो अभी तो कम होती हुई नजर नहीं आएगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां जहां बारिश हो रही है वहां वहां राहत भी है गर्मी से, लेकिन ये पानी जब बारिश का इकट्ठा होता है तो फिर आफत ले आता है। ओडिशा के मयूरभंज में जिस तरह की तस्वीरें हैं, ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह परेशानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मॉनसून की प्रचंड मार से हाहाकार अभी मचा हुआ नजर आ रहा है। ओडिशा में भी सड़कें लबालब पानी से भरी हुई, और देश के अलग अलग राज्यों से तस्वीरें अमूमन ऐसी ही सामने आ रही हैं, चाहे वो मैदानी इलाके हों या फिर वो पहाड़ी हिस्से हों। और उधर चंडीगढ़ में मौसम ने करवट ली है। भारी बारिश के बाद जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं शहर की कुछ सड़कों पर जल भरा भी देखा गया। चंडीगढ़ की तस्वीरें जो बता रही हैं कि यहाँ अलग अलग हिस्सों में जो पानी भरा था, जलभराव भी हो गया, परेशानी भी हुई, और इस परेशानी में लोग इसी परेशानी से दो चार होते हुए निकलते हुए नजर आए। हालांकि इस बारिश के बाद खूबसूरती भी बढ़ गई चंडीगढ़ की, जैसा आप देख रहे हैं। जहाँ ऐसा होता है, पेड़ पौधे चूंकि पानी उन पर पड़ चुका होता है और ज़्यादा ग्रीन और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगते हैं, लेकिन जब सड़कों की तरफ देखा जाए तो फिर आफत बढ़ जाती है। हालांकि चंडीगढ़ की तस्वीर बाकी हिस्सों से थोड़ी सी इतर दिख रही है, अलग दिख रही है। यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या उतनी ज़्यादा नहीं है। जगह जगह जो तस्वीरें हैं वो बारिश के बाद बदलते हुए मौसम की हैं। चंडीगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई, और इस बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। हालांकि ट्रैफिक की समस्या
चंडीगढ़ में भी कुछ हिस्सों में देखने को मिली है। हालांकि बारिश की टाइमिंग क्या है ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि बारिश अगर पीक आवर में हो रही है, सुबह या शाम हो रही है, जब लोगों को काम से जाना है, सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो ये परेशानी और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर दोपहर के टाइम पर हो रही है या फिर रात में हो रही है, जब लोग ज़्यादा घरों से नहीं निकलते, तब लोग मौसम का लुत्फ उठाने की कोशिश फिर भी करते हैं। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि अच्छी खासी बारिश चंडीगढ़ में भी हुई है। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की तस्वीरें सामने आई हैं, मालूम पड़ रहा है कि बारिश अभी और होगी। मौसम विभाग भी कह रहा है कि अलर्ट है, कहीं ऑरेंज अलर्ट है, कहीं रेड अलर्ट है। आप देश के जो हिस्से में हैं, जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान है, अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, बेवजह घर से मत निकलिए और इस टाइम पर पहाड़ों पर घूमने जाने की तो कतई मत सोचिए, क्योंकि आफत सबसे ज़्यादा वहीं पर है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।